अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रश्नावली 5.6 की कल हमने 2 सवाल हल किए थे। आज हम प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कुछ चित्र दिए हुए हैं त्रिभुजों के। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण करना है। मतलब जैसे कि कोणों और भुजाओं के आधार पर होता था ना, वो उसी प्रकार इसमें दोनों प्रकार का आपको ध्यान रखना है। यानी कोणों का भी ध्यान रखना है और भुजाओं का भी नाम ध्यान रखना है, और दोनों प्रकार से इसका नामकरण करना है। तो शुरू करते हैं। देखो कैसे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये दिख रहा है एक त्रिभुज जिसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैसा कोण होगा? तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और लगभग ये लंबवत दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? लंबवत दिख रहा है ना? तो इसका ये हो जाएगा। तो ये तो समद्विबाहु तो हो ही गया, और ये लंबवत दिख रहा है। तो ये कैसा दिख रहा है? ये कोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 डिग्री का माने समकोण। तो समकोण भी है और ये समद्विबाहु है। तो ऐसे लिख देंगे इसको, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु, दो नाम लिखने हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इसके दो नाम होंगे। कैसे? एक समकोण की वजह से समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये रहा ए। बी को देख लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं बी, और जिससे नामकरण यहाँ नीचे लिख देंगे सी, और ए का नाम यहाँ कर देते हैं। काम करने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये रहा बी। बी का कैसा दिख रहा है? ये समकोण तो दिख रहा है, लेकिन ये अलग अलग भुजाएं हैं। तो अलग अलग सभी भुजाएं हैं तो क्या हो जाएगा? विषम बाहु। और समकोण है तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज के नाम से इसका नामकरण करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो क्या लिखेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। इसमें देखेंगे ये दोनों 7 सेंटीमीटर के हैं, लेकिन ये अधिक कोण है। तीसरा तो उसका नाभि दिया है तो सबसे अड़ाई बड़ी दिख रही है। तो कैसा? ये 90 डिग्री से बड़ा, यानी अधिक कोण त्रिभुज, और 2 भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु। तो कैसे लिखेंगे? अधिक कोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज नीचे लिखते हैं। त्रिभुज, और कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, 2 प्रकार से इसका नामकरण और किया जा सकता है। ठीक है, इसको देखेंगे। ये भी समकोण है। देखिए चिन्ह से ही पता चल जाता है समकोण, और 2 भुजाएं बराबर हो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं डी, और इसका नामकरण नाम यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, और 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसका कैसे करेंगे? इसका ई यहाँ पर लिख देते हैं, और इसका नामकरण देखो 5.2 5.2 5.2। इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन कैसा है? ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण त्रिभुज, और कैसा है? ये अंदर की तरफ है तो न्यून कोण हो गया, और सभी भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और कैसा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु
त्रिभुज। ये कैसा है, देखिए अधिक कोण है लेकिन इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये बन जाएगा अधिक कोण त्रिभुज और अधिक कोण और विषम बाहु, तो बन जाएगा अधिक कोण त्रिभुज और इधर क्या लिख देंगे, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ये इस तरह इनका नामकरण होते हैं, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा और अंदर फंसा होता तो ये इसकी जगह क्या बन जाता, न्यून कोण त्रिभुज हो जाता। ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है तो हमने इसको समकोण लिया, ठीक है। तो इस तरह देखकर आप इनके दो दो नामकरण कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुजों को हम पढ़ चुके हैं, कोणों के आधार पर भी उनका नामकरण और भुजाओं के आधार पर भी नामकरण। तो लेते हैं अब इसके साथ प्रश्न नंबर 4। अब ये प्रारंभिक आकारों को समझने में हम आज अब शुरू कर रहे हैं चतुर्भुजों की जानकारी। और चतुर्भुजों की जानकारी में चतुर्भुज होते क्या है, चार भुजाओं से या चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। तो अब चतुर्भुज में चार प्रकार की ये हम माचिस की तीलियां ले सकते हैं, चार अलग अलग प्रकार की, है ना, लकड़ियां लेके उनको अलग अलग प्रकार से अगर असेंबल करें, जोड़ें, तो अलग अलग प्रकार का चित्र निकलता है। तो उसके आधार पर अलग अलग आकार बनने की वजह से उनके नामकरण अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पहले हम समझ चुके हैं, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक साथ इसका समरी लेते हैं आज, है ना, कि सारी चीजों को एक साथ कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने एक ग्राफ बना हुआ है, एक तरफ चतुर्भुज, उसके सम्मुख भुजाएं माने ये आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहते हैं। अब या तो ये समांतर होंगी या बराबर होंगी, इसके बारे में ये ग्राफ है। सभी भुजाएं यानी ये चार की चारों कैसी बराबर हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी है। और सम्मुख कोण भी होते हैं, इधर का सम्मुख के सामने सम्मुख इधर और इधर के सम्मुख ये, तो ये कोण बराबर है या नहीं इसके आधार पर देखेंगे। और विकर्ण का मतलब होता है ये जो आमने सामने की कोण होते हैं, इनको मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है इसी को विकर्ण कहते हैं, है ना। इनको ये जो रेखाखंड आमने सामने की कोणों को मिला देता है वो विकर्ण कहलाते हैं। तो ये दो कंडीशन बनेगी, या तो बराबर होंगे या परस्पर लंब होंगे। इसके आधार पर हम अब ये इन चतुर्भुजों को समझते हैं। तो लेते हैं पहला समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बना के भी दे सकते हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर माने एक ऐसा और एक, यहां से शुरू करते हैं, एक ऐसा समांतर हो गई। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो ये देखो इसको बराबर कर दो, ये इधर मिटा दो, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। सभी भुजाएं बराबर हैं, नहीं होती, देखिए ये आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन ये नहीं है। सम्मुख कोण बराबर है, तो बिल्कुल इसके सामने का कोण ये इसके बराबर होगा, इसके कोण सामने का कोण इसके बराबर होगा, ये बराबर होते हैं किसमें, इस समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। विकर्ण बराबर है या नहीं है, तो देखिए एक विकर्ण यहाँ जाएगा, एक विकर्ण यहाँ आएगा। देखिए एक विकर्ण यहाँ आए तो ये बड़ा हो जाएगा, इधर वाला विकर्ण इधर आएगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, लंब भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो दोनों में नहीं आ गया। आयत के बारे में क्या दिखा, आयत कैसा होगा, इसी को अगर ऐसा चिपका दें तो इसकी आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसे, तो ये बन जाएगा आयत। तो आयत कैसा होता है, ये सम्मुख भुजाएं कैसी समांतर है, बिल्कुल है, जैसे इसके समांतर थी, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, तो हो जाएंगे दोनों में हाँ। सभी भुजाएं बराबर है, बराबर नहीं होंगी, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये आमने सामने की, लेकिन सारी भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर है, बिल्कुल जी, ये भी इसके बराबर है। सम्मुख कोण माने ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सभी सम्मुख कोण बराबर है, ठीक है। फिर विकर्ण बराबर है, देखो ये जब सभी बराबर कोणे बराबर हैं तो आप चाहे इधर से इधर नाप लो, चाहे इधर से इधर नाप लो, ये विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है जी। लंब है नहीं, लंब नहीं होंगे, क्योंकि एक में न्यून कोण बन रहा है, एक में अधिक कोण बन रहा है,
इसलिए ये परस्पर लंब नहीं है। इस तरह ये बन जाता है आयत। तो वर्ग कैसा होता है, इसी को अगर हम त्रिकोण की सारी भुजाएं एक जैसी हैं एक जैसा कर दें, कैसे हो जाएगा ये, इसका फोटो कैसे कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, माने सारी भुजाएं एक जैसी कर दी। अब इसको देखिए, समूह भुजाएं समांतर है बिल्कुल, ये इसके समांतर ये इसके समांतर, ठीक है, बराबर भी है बिल्कुल, चूंकि चिपका के सारा एक जैसा बना दिया है इसको, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हो गई हैं, ठीक है। और सभी भुजाएं बराबर हैं, हाँ है, ये भी वही कंडीशन दोबारा ही है। सम्मुख कोण बराबर है बिल्कुल, जैसे इसके 90-90 डिग्री थे तो इसके भी 90-90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये भी 90 सम्मुख कोण बराबर हो गए। अब कह रहे हैं विकर्ण बराबर है, तो देख लो जी, ये यहाँ से विकर्ण खींच दो, ये भी हाँ है, ये विकर्ण को खींच दो, ये हाँ है। जब ये विकर्ण काट रहे हैं तो देखो ये 90-90 फिर से बन रहे हैं, परस्पर लंब है, हाँ ये वर्ग जो है ये भी लंबे बन रहे हैं, यानी ये चौखुट्टा बनेगा, ये चौखुट्टा, ये और ये, तो ये परस्पर लंब भी हो जाए, यानी 90 डिग्री के इधर बन रहे हैं, तो अगर ये काटेंगे तो 90 डिग्री इधर भी बनेगा, ठीक है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज कैसे होता है, जैसे कि ऐसा एक बना लो, ऐसा बना लो, एक भुजा बराबर कर लो, एक भुजा छोटी बड़ी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समचतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, देखो ये समांतर हैं, बराबर हैं, कोई भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है ना ये बराबर है, और सभी भुजाएं बराबर हैं, सॉरी ये दूसरा बना दिया, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसा, इसी वर्ग को ऐसा कर दीजिए पहले, कैसा, ऐसा 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 ऐसा, मतलब ये रहे कोण, ये वर्ग ही टाइप का ही, पर ये जो है इसको जो थोड़ा सा ऐसा मोड़ देंगे, ठीक है। इसका जो 90 डिग्री का कोण है उसको बिगाड़ दीजिए, तो कैसा बन जाएगा आप देखिए, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये इसके सामने ये इसके सामने, ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है, और समानांतर होगी और बराबर भी है बिल्कुल बराबर, ये इसके समानांतर ये इसके समानांतर और बराबर भी हैं। फिर सभी भुजाएं बराबर, हाँ वर्ग की तरह इसमें भी बराबर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होंगे बिल्कुल होंगे, जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, जितना, क्योंकि सिर्फ इसको चिपकाया है हम लोगों ने, ठीक है, इसके कोणों को बिगाड़ा है बस, तो आमने सामने के कोण फिर बदल जाएंगे बस, बाकी कोई चीज नहीं बदल रही है अभी। फिर देखिए विकर्ण, विकर्ण अब देखिए, क्योंकि जब चिपका दिया है तो कोई ना कोई तो भुजा लंबी हो जाएगी, और एक लंबी होगी तो एक छोटी हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो ये बराबर है, विकर्ण, विकर्ण तो नहीं, क्यों, क्योंकि एक बड़ी छोटी हो जाएगी, और लंब है, लंब इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री के भीतर नहीं बिगड़ रहा, बाहर तो बिगड़ गया लेकिन ये अंदर नहीं बिगड़ेगा, अंदर फिर से 90 बनेगा, समझ में आए। इसमें दोनों में एक जैसा रहता है, इसमें जो है बाहर का 90 डिग्री बिगड़ जाएगा, अंदर का 90 डिग्री नहीं बिगड़ेगा, तो यानी विकर्णों के पास जो है परस्पर लंब होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है। अब समलंब, समलंब कैसा होता है, ऐसा, ऐसा कर, ये समलंब है। अब इसमें क्या होता है, केवल एक युग में कैसा है, समानांतर है, यानी ये समानांतर है, ये समांतर नहीं है, ठीक है, और बराबर है नहीं, देखिए सारे अलग अलग टाइप के हैं। सभी भुजाएं बराबर है नहीं है, कोई ये सारी भुजाएं बराबर नहीं है। सम्मुख कोण बराबर है, कोई भी कोण आमने सामने की बन ही नहीं सकते, एक जैसा नहीं दिख रहा है। विकर्ण भी देखिए इसमें बराबर है, विकर्ण करके देख लीजिए, ये इसके बराबर करके देखिए क्या है, इसके बराबर करके देखिए, तो जरूरी नहीं कि बराबर हो, है ना, बराबर नहीं भी हो सकते। और इसमें क्या परस्पर लंब है, नहीं है, कोई भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है। तो इस तरह ये हमारे चतुर्भुजों की जानकारी है, इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न हल करेंगे अगली प्रश्नावली के।